सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। उसके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कईयों के मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। आपको इतनी मुश्किल जब परमेश्वर आशीष देता है, आपको धक्के खाने की, खून पसीने की मेहनत, दुखी होके खाने की, आप उस श्राप के नीचे नहीं है। ये मसीह में अनुग्रह के कारण वो श्राप खत्म हुआ। आपको खून पसीने बड़ी मेहनत दुखी होके आशीष लेने के लिए नहीं, परमेश्वर ने सुख और चैन, यूं ही अच्छी नींद और आशीष की सुख भरी रोटी खाने के लिए प्रभु ने चुना है। तो इसलिए आपको समझना है कि मुझे यहोवा की ओर से आशीष लेनी, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो उसे याद करना शुरू करें, स्मरण करके उसे पहला स्थान देके, स्मरण करके मतलब राज्य और धार्मिकता का खोज, सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान पे रखें, वो अपना हाथ आप पर रखेगा। परमेश्वर को आप पहले स्थान पर नहीं रखेंगे, प्रार्थना में उठ के पहले प्रार्थना, पहले बाइबल रीडिंग, पहले आत्मिक उन्नति, पहले परमेश्वर के राज में अपना दशवांश बोना, पहला हफ्ते का दिन एतवार चर्च में पहला स्थान देना प्रभु को जाकर, पहले प्रभु की सेवा का जीवन जीना, पहले प्रभु के लिए कुछ करना, फिर प्रभु मेरे लिए करेगा। हर चीज में प्रभु को पहले स्थान पे रखो। वो कह रहा है तुम मुझे पहले स्थान पर रखो, मैं अपना बढ़ाने वाला हाथ आज तुझ पे रखूंगा यीशु नाम में। हालेलुया। आपको समर्पित करना होगा परमेश्वर के सामने। तो कुलुसियों की किताब 2:6-7, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो। तो आपने सबने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया हुआ है, तो क्या करो, उसी में चलते रहो। आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, प्रभु में आ गए, बस अब चलते जाओ, चलते जाओ उसमें। क्या क्या है, ओके, प्रार्थना कैसे करनी, बाइबल कैसे पढ़नी, रोजे कैसे रखने, नए लोग आए, आप इसमें चलते जाओ, बस बढ़ते जाओ। बाइबल कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी, ये अन्य भाषा का वरदान क्या है, ये पवित्र आत्मा से स्पर्श किया जाना क्या है, ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये सामर्थ चाहिए। जो भी सामने बाइबल में पढ़ते हो, कहो प्रभु मुझे चाहिए ये। बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बस रुको मत। तुम देखोगे सब चीजें तुझे पीछे पड़कर तेरी लाइफ में मिलती जाएंगी। हालेलुया। उसने कहा वैसे तुम उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ो। चलते चलते मसीह में जड़ पकड़ जाओ, और जड़ पकड़ के मसीह में, हम नए थे मसीह में, जब पूरा बाइबल नहीं पढ़ी थी ज्यादा, तो हम गिर जाते थे, बार बार गिर जाना और उठ नहीं पाना। जब सीख लिया वचन के, प्रभु की दया को, प्रेम के, भलाई को, कि हमारे पाप उसकी दया से बड़े नहीं, पछताए तो वो तुरंत माफ करता है। दोष देना शैतान और शरीर का काम है। एक मसीह व्यक्ति मसीह से पहले इतना दोष नहीं देता था अपने आप को जितना मसीह में आने के बाद दे रहा है। ओ मुझसे गलती, ओ मैं पाप, ओ मैं पापी, ओ मैं पापी, ओ मुझसे गलती। एक चीज अच्छी भी मैं आपको बताऊं, क्या प्रभु आपको दूसरों में से ऊंचा नहीं करेगा? पता किस बात? दुनिया पाप करने के बाद कोई पछतावा दुनिया के अंदर नहीं है। जो मसीह में नहीं है, जो चर्च नहीं जाते, वो पाप में, गंदगी में, उनके अंदर कोई पछतावा नहीं। शरेआम बिना डर के, बिना परमेश्वर का डर रखे वो पाप करते जा रहे हैं। पर तुम हर एक पाप के लिए डरते हो, नहीं करना मुझे, गिर भी जाओ तो उठने की इच्छा रखते हो। क्या तुझे खुदा उनमें से बढ़कर आशीष ना देगा? क्यों अपने आप को आम समझते हो? तुम पापी नहीं हो। मसीह में आने से पहले तुम जानबूझकर शरेआम उसमें थे, पर अब तुम्हें पछतावा तुम्हारे अंदर है। यही तो पवित्र आत्मा है जो तुझे पछतावा देता है, और तुम पछताते हो, पश्चाताप तुरंत माफी लेकर आता है। और शैतान का काम है दोष देना, और इसीलिए आप कभी दोष भावना में ना रहो। मैं आपको बताता हूं, आप खुद किसी बार आप सोच रखते हैं नहीं मैं बड़े काम नहीं कर सकता, मैं तो गलतियां करता हूं, आप खुद दोष दे देते। आपको समझना है खुदा ने मुझे बड़े कामों के लिए चुना है, ब्लेस होने के लिए चुना है। आपकी गलतियां आपको ब्लेस होने से रोक नहीं सकते, आपके पाप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर थी, है और रहेगी यीशु मसीह के नाम में, और वो आपको आशीषित करेगा।
क्योंकि आपके अंदर पछतावा है। तो हम भी ऐसे थे मसीह में आने के बाद, इतना अब बाकी दुख तो खत्म हो गई, ये गिरने का दुख, टेंशन ज्यादा होती थी। पर जैसे उसके अनुग्रह को, दया को, इस चीज को पहचाना, मसीह में जड़ पकड़ी, फिर जब जड़ पकड़ ली, अब शैतान नींव को हिला नहीं पा रहा। बस अब एक ही काम था, वो हम बढ़ रहे थे। तो आपको भी जड़ पकड़नी है, ज्ञान में बढ़ना है, सिद्ध होते जाना है और फिर बढ़ते जाना है। फिर जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। तो विश्वास में आपको दृढ़ होना है, मजबूत होना है विश्वास में। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, उस पर भरोसा रखना और विश्वास में दृढ़ होके अपने फैसले लेना। कब फैसले लेना? जब विश्वास में दृढ़ हो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ, ये होते जाने वाली क्रिया है। ये हमेशा अपने आप को परखो। जब मैं आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा कलीसिया को बोल कि ने फिर से अपने आप को बोल, परखो कि तुम विश्वास में दृढ़ता में चल रहे हो या नहीं। बाइबल में अलग अलग तरह के विश्वास है, अविश्वासी, अल्प विश्वासी, कम विश्वासी, नाम का विश्वासी, शब्दों का विश्वासी, झूठा विश्वासी, केवल विश्वासी और आत्मिक विश्वासी। तो आपको आत्मिक बिलीवर बनना है, आत्मिक विश्वासी बनना है, स्पिरिचुअल बिलीवर्स बनना है, विश्वास में बढ़ते रहने वाला विश्वासी बनना है। देखो कि तुम विश्वास में कम तो नहीं हो गए। अगर विश्वास की शिक्षाएं से हम अलग कुछ सीख रहे हैं तो क्या तुम विश्वास में तो कम नहीं होगे? इसलिए विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तुम विश्वास में दृढ़ होगे तो ही तो निर्णय लोगे ना, समझ पाए। इसलिए निर्णय लेने के लिए भी विश्वास की शिक्षा में आपको दृढ़ होते रहना जरूरी है। अधिक अधिक धन्यवाद किया करो, जो है उसके लिए धन्यवाद करो, खुदा तुझे और देगा। दूसरा जो हुन्ना 1:8, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। कई बार आप परिश्रम करते हैं और आप चौकस नहीं रहते। कुछ आपके पास आशीष आती है प्रभु की ओर से, प्रभु ने कुछ दिया आपको पर आप संभाल के नहीं रख पाए। प्रभु ने कोई, हां वो शक नहीं, कोई वो आशीष गवाही प्रभु की ओर से थी, वो ब्लेसिंग, वो मैरिड लाइफ, पर तूने अपने हस्बैंड पर इतना शक किया कि तूने आप डिवोर्स तक बात चली गई, फालतू का। तूने इतना दोष लगाया, तूने ऐसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, तूने अपनी आशीष को खो दिया। तुमने अपनी ब्लेसिंग के लिए फाइट नहीं की, तूने आशीष को खो दिया। तो अपने विषय में चौकस रहो, जो आपने परिश्रम किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। तो परमेश्वर चाहते जो आपने मेहनत की है आप उसका पूरा प्रतिफल पाए। कई बार प्रभु आपकी लाइफ में आशीष रखता है, आप विश्वास योग्य हुए, प्रभु ने आपकी लाइफ में आशीष रख दी, आप फॉरेन चले गए। अब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, आपने दशमांश बोना बंद कर दिया, आपने चर्च जाने के लिए भूख कम कर दी, आपने लाइव देख के वचन सुनने की भूख कम कर दी, आप फॉरेन में एक काम दो काम इतने घंटे बिजी कर लिए, आप कम हो गए। अब आप विश्वास योग्य नहीं रहे और आप चौकस नहीं रहे अपनी ब्लेसिंग के ऊपर, और आपने जो परिश्रम किया, आपको जो आशीष मिली मसीह में, आपने उसे खो दिया, पर उसका पूरा प्रतिफल आप नहीं ले पाए, समझ पाए। तो वो कहता है पूरा प्रतिफल ले पाओ। दूसरा पत्रस 3:17 और 18, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अब अलर्ट रहने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं कि तुम लोग जो पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, कहता पहले से इन बातों को वचन से सीख लो, तुम चौकस रहो, अधर्मी तुझे फंसा ना ले। कई मसीह बिलीवर विश्वास में दृढ़ ना होने के कारण, प्रार्थना वचन उपवास में ना होने के कारण, चौकस ना रहने के कारण अधर्मियों के द्वारा फंसाए गए, अन्य जातियों के द्वारा, गलत लोगों के द्वारा, बुरे लोगों के द्वारा, फेक लोगों के द्वारा फंसाए जाते हैं, टारगेट किए जाते हैं। शैतान उन्हें यूज करता है जो उसके बस में लोग हैं। लेकिन संसार में तुम्हें क्लेश होगा, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में, तो शैतान के बस में है संसार, और वो तेरे खिलाफ यूज करते हैं संसार को और तुम्हें फंसा लेता है। और उन लोगों को भी जो मसीह में गिरे हुए, विश्वास योग्य नहीं रहे प्रभु के साथ, उनको भी फेक बिलीवर बनाकर तुम्हारी लाइफ में, झूठा विश्वासी बनाकर तुझे धोखा देके चले जाते हैं। और इसीलिए अपनी लाइफ, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आत्मिक लाइफ है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिसीजन है,
खड़े रहो, चाहे वो सेवा में खड़े हो, कोई तुझे गिरा के ना चले जाए, फसला के ना चले जाए, बरमा के ना चला जाए। कहते हैं अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, अपनी आशीष को हाथ से, जो निर्णय जो फैसले लिए तूने, कहीं खो ना दो तुझे, पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। तो नहीं खोनी है तो क्या करना है? यीशु के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ी है ना, उसी में चल रहे हैं ना, तो उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। जितना तुम परमेश्वर को पहचानोगे उतने तुम पर अनुग्रह होगा। तूने क्षमा करने वाले के रूप में पहचान लिया, तुम क्षमा करके हमेशा बढ़ते जाओगे। दयालु परमेश्वर के रूप में उसे पहचान लिया, तुम हमेशा दया देखोगे। तुमने प्रेमी परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को पहचान लिया, मतलब तुम उस प्रकाशन में चल रहे हो, केवल शब्दों से नहीं, प्रभु तू प्रेमी है, नो, तुम उसके प्रेम को पहचान के चल रहे हो, तो तुम्हें वैसा प्रभु आशीष करेगा। तुमने हीलिंग को पहचान लिया, तुम कभी बीमार नहीं होगे। तूने डिलीवरेंस को पहचान लिया, तुम कभी शैतान के द्वारा अटैक नहीं किए जाओगे। तुम्हें परीक्षा से में खड़े रहना सीख लिया, कभी शैतान तुझे परीक्षा में गिरा नहीं पाएगा। जैसे जीसस खड़े रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पता आप कब पाते हैं? जब आप परीक्षा में खड़े रहते हैं। जीसस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से कैसे अभिषेक किया गया? जब शैतान ने परीक्षा ली तो यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया और परीक्षा में खड़े रहे, इसलिए उसे सामर्थ मिली। लोग परीक्षा में गिर जाते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं लेते। आपको केवल पवित्र आत्मा से भरना नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, दानों वरदानों को ग्रहण करना है और अपनी लाइफ में आशीषित होना है, बढ़ना है, सही निर्णय लेकर स्टैंड होना है, अपनी लाइफ में सफल होना है, अपनी लाइफ में स्टैंड हो। आज खुदा का हाथ आपकी लाइफ में हो, आप हर एक, आप आपके बच्चे लाइफ में स्टैंड करें, स्थिर हो, स्टैब्लिश हो। यीशु मसीह के नाम में बोले आमेन। आपको ऐसे समय वेस्ट नहीं करते रहना है, आपको अपनी लाइफ के बिंदु पर स्टैंड होना है, खड़े होना है, ब्लेस्ड होके। ओके, लड़का क्या काम करता है? ये काम करता है। तुम बताओ तुम्हारी लड़की क्या, कितना पढ़ी लिखी? आप ऐसे बोलोगे, समझ पाए? आप स्टैंड होंगे, आप बिचारे नहीं, आप रिजेक्टेड नहीं। फिर बाद में खुदा को ना अलांबा देना, खुदा क्यों नहीं मेरा कुछ हो रहा है? क्योंकि तूने अपनी लाइफ के समय में डिसीजन नहीं लिए, तुमने अपनी लाइफ को स्टैंड नहीं किया मसीह में होके, बचनों पर चल के, आगे करी करके। तूने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। मैं यीशु को मानता हूं, यीशु भला है, कर देगा वो, पर जो फर्ज तेरे वो तुझे पूरे करने हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 से 14 तक अब मैं पढ़ दूंगा। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। याद रखो, आप अगर भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं, संसार भक्ति में नहीं है, हो सकता है आप सताव किए जाए अन्य जाति के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा जो मसीह में नहीं है, जब आप भक्ति में चलने के कारण, वचन में खड़े होने के कारण कुछ सताव का आपको सहना पड़े। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जो दुष्ट है वो धोखा देते, धोखा खाते हुए, जो धार्मिकता में नहीं चलने के लिए कोशिश चौकस नहीं होते, वो धोखा देते जाएंगे। वो बिलीवर्स भी, वो नॉन बिलीवर्स भी धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तुम जो भक्ति के साथ जीवन बिताते हो, तुम सताए तो जाओगे, तुम तंग मार्ग में तो जाओगे, पर उत्तम पदार्थों के द्वारा स्टैब्लिश, स्थिर और ब्लेस्ड भी किए जाओगे। यीशु नाम में बोले आमेन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, विश्वास किया है, जाकर दृढ़ रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। कहते जो बातें तूने सीखी हैं, विश्वास किया है, दृढ़ हो जाओ उन बातों पर, स्टैब्लिश हो जा। तुम परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाओ, तुम अपनी लाइफ स्टैंड करोगे, तुम अपनी लाइफ में जीवन के बड़ी प्लेस पर खड़े हो जाओगे। तो वो कहता है ये जानकर तुमने किन लोगों से सीखी है। कई लोग भूल जाते आपको किसने वचन सुनाया, किसने आपकी परवरिश की है, किसने आपको बढ़ाया है। और आप अपनी लाइफ में अपने अगुए को छोड़कर, अपने मार्गों को छोड़कर, प्रभु से दूर होके, चर्च से दूर होके, आत्मिक लोगों से दूर होके पाप में और संसार का जीवन जीने लग जाते हैं। प्रभु कहता है उन्हीं लोगों में जुड़, अपनी संगति कर और प्रभु मैं तुझे फिर से बढ़ाऊंगा। तूने किन लोगों से सीखा है, दृढ़ बना रहे विश्वास में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यही तो है, वो आपको स्टैंड करना चाहता है। क्या वचन ये लग नहीं रहा कुछ कह रहा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए, वो चौकस रहे, वो ऐसी संगति में रहे, वचन सीखता रहे, प्रार्थना में रहे, अपनी समझ का सहारा ना ले, विश्वास में बढ़ता जाए, प्रभु की पहचान में बढ़ता जाए, सिद्ध हो जाए और हर भले काम के लिए स्टैब्लिश होने के लिए, हर बड़ी पोस्ट पर, हर बड़ी नौकरी पर, हर बड़े अधिकार पर, पॉलिटिक्स
में, किसी में हो, तुम राजनीतिक क्षेत्र में हो, तुम किसी भी क्षेत्र में हो, जॉब्स में, फॉरेन की कंट्री में, तुम हर हिस्से में टॉप पर होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए, बेस्ट काम के लिए, ब्लेस्ड काम के लिए। याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल जीवन का भय मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। अगर कोई परीक्षा में चल रहा है, मार्ग में अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक प्रेशर, एक फाइट में चल रहा है, तो स्थिर रहना, गिरना ना, जैसे यीशु मसीह स्थिर रहे और उसने सामर्थ को पाया है। इसलिए आपको उस परीक्षा में स्थिर रहना है। जैसे पौलुस खड़ा रहा, उसने अभिषेक में दुगने अभिषेक को पाया, तो स्थिर रहना है और उससे आप निकलकर मुक्त को पाएंगे। कई बार आप परखे जाते हैं, परीक्षाएं आती है आपकी लाइफ में, पर जब आप उन परीक्षाओं में भी खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं, गिरे हैं तो तुरंत उठ के पहले से भी अधिक प्रभु से प्यार करते हैं और साबित करते हैं कि नहीं प्रभु, मैं सीरियस हूं तेरे लिए, गिरा तो था पर देख अब गिरने के बाद तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्योंकि उसे पता है कि मैंने इतने पाप किए, अब लगता नहीं प्रभु मुझे 2 महीने, 6 महीने, साल तक दोबारा ग्रहण करेगा। पर प्रभु आपको 1 हफ्ते में खड़ा कर देता है और आत्मा से भर देता है। आप कहते हैं ओह, मेरा बहुत माफ किया गया है, अब नहीं गलती करूंगा, पहले से बढ़कर प्रेम करूंगा, रूहों को बचाऊंगा, समर्पित जीवन जीऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं। या तो आप गिरने के बाद मिट्टी बन जाएंगे, या तो आप हीरा बन के सामने आओगे खुदा के लिए क्षमा करने के बाद। हालेलुया। चुनाव आप लेते हो, याद रखना। धन्य है जो परीक्षा में खड़ा रहता है, निकल कर मुक्त को पाएगा, स्थिर किया जाएगा। कई लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, पर वो आशा रख के बैठे रहे, छोड़ा नहीं मसीह को, पीछे नहीं हटे, छोड़ा नहीं मसीह को, छोड़ा नहीं सेवा को, क्वेश्चन नहीं किए परमेश्वर के सामने। और एक टाइम खुदा ने अपना हाथ फिर ऐसा रखा, परीक्षा के बाद स्पीड के साथ बढ़ाना शुरू किया। आज वो हाथ आप पर आ रहा है चर्च। हालेलुया। 2 कुरिन्थिया 1:17-19 तक। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां हां भी और ना ना भी करूं? जहां पर पौलुस कह रहा है, कहता है जब मैंने चंचलता नहीं दिखाई, जो भी मैंने किया तुम्हारे बीच, या जो मैंने करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं हां हां भी ना भी करता जाऊं? शरीर में आप ऐसे ही करते हैं। पौलुस कहता है मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने चंचलता दिखाई हो, मैंने शरीर में ओके तुम ये कर रहे हो, हाँ 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 मंजूर है, हाँ ना 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 2 महीने बाद नहीं 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 प्रभु तेरी ओर से, तेरी ओर से, नहीं नहीं शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, प्रभु तेरी ओर से, तेरी ओर से, नहीं नहीं मेरे मन का बहम है। कहते मैं हाँ 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 ना हाँ ना ना ना। वो उसके डिसीजन दृढ़ थे, क्लियर थे। प्रभु जाना है या रुकना? कहता है मैंने आत्मा से वचन पाके मैं जा रहा हूं, मैं आत्मा से बंधा हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं। आत्मा ने मुझे कहा तूने नहीं जाना, आत्मा ने यहां कहा तुम जाना है। वो निर्भर था परमेश्वर पर। पौलुस कहता है चंचलता नहीं दिखाई मैंने कि शरीर के अनुसार हाँ हाँ और ना भी करता जाऊं। कहता है मैंने कड़क और स्थिरता में मारा कूटा, अपने आप को वश किया कि उसका हाथ अपने ऊपर लूं। और फिर हमने पौलुस के ऊपर उसका हाथ देखा भी, हमने पतरस के ऊपर उसका हाथ देखा भी। हालेलुया। जो हटा ना फिर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पहले ही गिर के खड़े हो चुके थे। पतरस पहले ही गिर के खड़ा हो चुका था। तो पौलुस को पता था मेरे कितने पाप माफ हुए, मैंने कितने लोगों को मारा है मसीह में, मसीह के लोगों को सताया है। अब जितने लोगों को मैंने सताया उस पहले तो उतनी रूह मुझे बचानी होगी, और फिर उससे कितने गुना बचानी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेरे माफ किए प्रभु ने। हालेलुया। परमेश्वर का कहता है आगे लिखा है, परमेश्वर का सच्चा गवाह है हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हां नहीं दोनों नहीं पाए जाते। कहता मेरे वचन में हां और नहीं ना दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमोथियस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हां ही हुई थी। बोले आमीन। ऐसा प्रभु आपको स्थिर देखना चाहता है, आपके ऐसे डिसीजन देखना चाहता है कि आप इतने आत्मिक हो जाएं पौलुस की तरह, आप हां ही हां बोले।
लेकिन तेरा वचन हां की हां और ना की ना हो, तेरे डिसीजन क्लियर हो, तेरे निर्णय सफल हो पवित्र आत्मा से प्रभु के सही लो, तो खुदाबंद तुझे आशीष दे। नीति वचन 13 की 12 से 18। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तब मन स्थिर होता है, निराश हो जाता है, शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हो सकता है आपकी आशा पूरी होने में विलंब लगा, तब मन दुखी होता है, पर आपने आज क्या सीखा? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, दुखी मत हो जब आशा पूरी होने में देरी लगे, परंतु जब पूरी हो जाती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। समझ पा रहे हैं ना? जब हाथ आ जाता है फिर सबको तेजी से मिलता है। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है, 13 आयत में लिखा है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल, तुम जाओ और फल लेके आओ। जो आज्ञा को मानते, वचन सुन के चलते हैं, उनको अच्छा फल मिलता है। वचन को जो तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, तो आपको इसे फॉलो करना है, तुच्छ नहीं जानना कि आप नष्ट हो। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। आज आपको एक बुद्धि के द्वारा शिक्षा दी गई है। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। जो चतुर है वो ज्ञान से काम करते हैं, तो आपको समझ आत्मिक ज्ञान से बढ़ना है, मूर्ख की तरफ फंसना नहीं है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता है। क्यों नहीं आज लोग मसीह के ब्लेस होते? क्योंकि वो शिक्षा को सुनी अनसुनी करते हैं। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। चर्च में पूरे आमीन बोल के विश्वास से आनंदित होकर सुना, पर घर जाते ही निकाल दिया। घर के क्लेशों में, वही कामों में बिजी होके, प्रार्थना ना होने के कारण, संगति पर्सनल ना होने के कारण प्रभु के साथ छोड़ दिया। पर कईयों ने सुना, फल लाया और ब्लेस हुए। हालेलुया। तो जो सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है, जो वचन को फॉलो नहीं करता। परमेश्वर तो सबको धनी बनाना चाहता है, पर जो उसके वचन को ही सुने ना, उस पर ना चले, वो निर्धन रहता है। तो याद रखो, निर्धन होना परमेश्वर की ओर से नहीं है। नीति वचन 16 की 25। ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। तो आज से आपको अपने मार्गों को चेक करें और प्रभु के साथ फेथफुल हों। अपने जीवन के सही निर्णय को लें, सही चुनाव को करें, परीक्षा में खड़े रहें, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहें, चिंता में, निराशा में, दुखी होकर पाप में ना गिरें, अड़े और खड़े रहें और इस परीक्षा में स्थिर रहें। और यह हवा का बढ़ाने वाला हाथ अपने जीवन में जो दिखेगा कि वो हाथ आ चुका है, अपने जीवन में ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में।